नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बैलेड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको लेकर आए हैं। तो जो आपका ज्यादा ना समय लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ए बैलेड। बैलेड क्या है? अ टाइप ऑफ नोवेल, अ नैरेटिव पोइम, अ लिरिक पोइम, अ शॉर्ट स्टोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी जो बैलेड होता है वो एक नैरेटिव पोइम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका राइट आंसर है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैलेड्स ट्रेडिशनली यूज विच टाइप ऑफ राइम स्कीम, यानी बैलेड्स जो ट्रेडिशनल तरीके से यूज होता है तो उसकी जो राइम स्कीम होती है वो क्या होती है? ए बी डबल ए बी बी, ए बी सी डी, डबल ए बी ए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए बी। ये इसकी ट्रेडिशनल तरीके से राइम स्कीम है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज द टिपिकल मीटर यूज्ड इन ट्रेडिशनल बैलेड्स, यानी ट्रेडिशनल बैलेड्स के अंतर्गत कौन सा मीटर यूज किया जाता है? आइम्बिंग पेंटामीटर, ट्रॉकिक टेट्रामीटर, आइम्बिंग ट्राईमीटर, क्वाड्रेंट्स विद अल्टरनेटिंग लाइंस ऑफ आइम्बिंग टेट्रामीटर एंड ट्राईमीटर। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है डी, क्योंकि इसमें टेट्रामीटर भी यूज होता है और ट्राईमीटर भी यूज होता है। आइम्बिंग टेट्रामीटर और आइम्बिंग ट्राईमीटर ये दोनों ही यूज होते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स थीम ऑफ बैलेड्स, यानी बैलेड्स की जो मुख्य विशेषताएं होती है, मुख्य जो थीम होती है वो कौन सी है? लव एंड नेचर, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड हीरोइक डीड्स, फिलोसॉफी एंड एथिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो है हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड हीरोइक डीड्स। ये एक बैलेड की विशेषता होती है, थीम होती है, यानी ऐतिहासिक घटनाएं और जो बहादुरीपूर्ण जो कार्य हैं उनसे संबंधित बैलेड्स लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस इंग्लिश बैलेड, यानी इंग्लिश बैलेड की सबसे ज़्यादा जो फेमस बैलेड है वो कौन सी है? तो आपको याद रखना चाहिए द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, ये सबसे ज़्यादा फेमस बैलेड है एस.टी. कॉलरिज की। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे फेमस इंग्लिश बैलेड जो है वो है द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर एस.टी. कॉलरिज की, यानी सैमुअल टेलर कॉलरिज की। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। इन विच सेंचुरी डिड द बैलेड फॉर्म फर्स्ट बिकम पॉपुलर इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत पहली बार बैलेड कब फेमस हुई थी? 14वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 18वीं सेंचुरी और 15वीं सेंचुरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी 15वीं सेंचुरी में इंग्लैंड के अंतर्गत ये इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत बैलेड फेमस हुई थी या पॉपुलर हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15th सेंचुरी। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। विच टाइप ऑफ बैलेड इज पास्ड डाउन ओरली थ्रू जनरेशन। तो विच टाइप ऑफ बैलेड का कौन सा प्रकार इज पास डाउन ओरली थ्रू जनरेशन, यानी जनरेशन से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन की ओर जाता है, वह कौन सा टाइप है? लिटरेरी बैलेड, फोक बैलेड, मॉडर्न बैलेड और रोमांटिक बैलेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोक बैलेड, यानी जो फोक बैलेड होता है, देहाती जो बैलेड होता है वो जनरेशन से जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता है ओरली, यानी अब इस पीढ़ी के लोगों ने दूसरी पीढ़ी को सुनाया, उस पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को सुनाया। तो ये फोक बैलेड है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Who is considered the father of the literary ballad in English literature, यानी इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत कौन लिटरेरी बैलेड का फादर समझा जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, सर वॉल्टर स्कॉट, जॉफ्री चौसर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है सैमुअल टेलर कॉलरिज को इंग्लिश लिटरेचर का लिटरेरी बैलेड का फादर समझा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ जाते हैं। What is a common feature of ballads regarding their plot, यानी बैलेड्स की सामान्य जो विशेषता है प्लॉट से संबंधित, यानी प्लॉट मतलब पात्र या नायक से संबंधित क्या है? कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड नैरेटिव्स, सिंपल डायरेक्ट स्टोरी टेलिंग, फिलोसॉफिकल डिबेट्स, मिथिकल एलिगरीज।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिंपल, डायरेक्ट एंड स्टोरी टेलिंग। ये इसका राइट आंसर है, यानी साधारण, सीधे और स्टोरी टेलिंग यानी कहानी सुनाने वाले होते हैं। तो ये इनके प्लॉट से रिलेटेड एक कॉमन फीचर है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। बैलड्स आर ऑफन नोन फॉर देयर यूज ऑफ विच नैरेटिव डिवाइस, यानी बैलड्स अक्सर जो जाने जाते हैं किस नैरेटिव डिवाइस के कारण जाने जाते हैं, किस नैरेटिव डिवाइस के लिए जाने जाते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन, फ्लैशबैक्स, रिफरेंस और आयरनी। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रिफरेंस के कारण। बैलड्स की जो नैरेटिव डिवाइस है उसी कारण ये जाने जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रिफ्रेन। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बैलड, यानी बैलड की मुख्य रूप से जो विशेषता होती है वो क्या होती है। ड्रामेटिक डायलॉग, एक्सटेंसिव यूज ऑफ मेटाफर, अ स्ट्रॉन्ग नैरेटिव स्ट्रक्चर, अ सिंगल सेंट्रल कैरेक्टर। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अ स्ट्रॉन्ग नैरेटिव स्ट्रक्चर। ये इसका राइट आंसर है, यानी 11 जो प्रश्न है उसका जो आंसर है वो सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। बैलड्स ऑफन फीचर व्हाट टाइप ऑफ टोन, यानी बैलड के अंतर्गत कौन सी टोन का यूज किया जाता है। जॉयफुल, मेलंकोलिक और ट्रेजिक, ह्यूमरस और फिलोसॉफिकल। तो हमेशा बैलड की जो टोन होती है वो मेलंकोलिक और ट्रेजिक होती है। तो यहाँ बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। विच बैलड कंटेन्स द लाइन्स इट इज एन एंशिएंट मारिनर एंड ही स्टॉपेड वन ऑफ थ्री, यानी ये जो लाइनें दी गई हैं नीचे दी गई बैलड्स में से किस में से इनको लिया गया है। तो यहाँ 4 दी हुई हैं। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, सर पैट्रिक स्पेंस, लॉर्ड रेंडल और टैम लिन। तो इन लाइनों को फर्स्ट जो ए है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से लिया गया है। तो ये जो लाइन है ये पहले ऑप्शन से ली गई हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। द रिपीटिशन ऑफ ए फ्रेज और लाइन इन ए बैलड इज नोन एज, यानी बैलड के अंतर्गत जब लाइन और फ्रेज का रिपीटिशन किया जाता है, दोहरान किया जाता है, तो उनको क्या बोला जाता है। तो कोरस बोला जाता है, स्टेंजा बोला जाता है, रेफ्रेन बोला जाता है या वर्स बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिफ्रेन, यानी बैलड के अंतर्गत जब लाइन और फ्रेज का रिपीटेशन किया जाता है तो उसे हम रिफ्रेन कहते हैं। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द टिपिकल स्टेंजा फॉर्म ऑफ ए बैलड, यानी बैलड का जो स्टेंजा फॉर्म होता है वो क्या होता है। कपलेट होता है, टर्सेट होता है, क्वाट्रेन होता है या सेस्टेट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्वाट्रेन, यानी बैलड का जो स्टेंजा फॉर्म होता है वो क्वाट्रेन होता है। तो सी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ लिटरेरी बैलड, यानी लिटरेरी बैलड को सही तरीके से डिस्क्राइब्स करने वाला कौन सा कथन है। अ बैलड कंपोज्ड बाय एन एनोनिमस फोक पोइट, अ बैलड रिटन बाय ए नोन ऑथर दैट इमिटेट्स द स्टोरी ऑफ ट्रेडिशनल फोक बैलड्स, a ballad that focuses on the supernatural, a ballad passed down through जनरेशन ओरली। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो बी है, यानी एक जो बैलड होता है वो उसका एक नोन ऑथर होता है और वह ट्रेडिशनल फोक बैलड्स की क्या करता है, इमिटेट करता है, नकल करता है, अनुकरण करता है। तो यहाँ इसका बी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। बैलड्स आर प्राइमरीली कंपोज्ड इन विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, यानी बैलड्स मुख्य रूप से किस भाषा में किस प्रकार की भाषा में लिखे जाते हैं। तो आर्केक एंड कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, कॉलिकल एंड सिंपल लैंग्वेज, लैटिन, फ्लोबरी एंड ऑर्नेट लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कॉलिकल एंड सिंपल लैंग्वेज में बैलड्स को लिखा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थीम इज मोस्ट कॉमनली एक्सप्लोर्ड इन ट्रेडिशनल बैलड्स, यानी ट्रेडिशनल बैलड्स के अंतर्गत किस प्रकार की थीम को यूज किया जाता है। तो नेचर एंड द एनवायरनमेंट, सुपरनेचुरल इवेंट्स एंड ट्रेजिक लव, पॉलिटिकल सटायर और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी ट्रेडिशनल जो बैलड्स होती हैं उनमें सुपरनेचुरल इवेंट्स एंड ट्रेजिक लव का वर्णन किया जाता है। सुपरनेचुरल का मतलब होता है जो भूत प्रेत से रिलेटेड होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकल फाउंड इन ए ट्रेडिशनल बैलड, यानी ट्रेडिशनल बैलड के अंतर्गत कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, कौन से कारक नहीं पाए जाते हैं। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपील, अ कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट
या डायलॉग बिटवीन कैरेक्टर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट्स। ये तीनों ही ट्रेडिशनल बैलेड्स के अंतर्गत पाई जाती हैं, लेकिन ये नहीं पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच फॉर्म ऑफ बैलेड हैज बीन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत किस प्रकार की बैलेड सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थी, इन्फ्लुएंशियल थी? लिटरेरी बैलेड, फोक बैलेड, मॉडर्न बैलेड या एपिक बैलेड? तो यहाँ फोक बैलेड सबसे ज़्यादा प्रभावित थी इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत। तो यहाँ बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस लिटरेरी बैलेड ला बेले डैम सेंस मर्सी? ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, पिछली बार भी ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, रीट में कई बार पूछ लिया गया है। तो यहाँ इसका जो ऑथर है वो जॉन कीट्स है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये ला बेले डैम सेंस मर्सी ये क्या है? बैलेड है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। व्हाट डिस्टिंग्विशेस ए फोक बैलेड फ्रॉम ए लिटरेरी बैलेड, यानी लिटरेरी बैलेड से फोक बैलेड किस प्रकार से भिन्न है? अ फोक बैलेड इज रिटन फॉर परफॉर्मेंस इन थिएटर्स, अ फोक बैलेड इज पास डाउन ओरली एंड हैज नो नोन ऑथर, अ फोक बैलेड फोकसेस ऑन एब्स्ट्रैक्ट थीम्स, अ लिटरेरी बैलेड इज रिटन इन सिंपल प्रोज। तो यहाँ जो इसका जो राइट आंसर है फोक बैलेड से रिलेटेड वो बी है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी जो फोक बैलेड होता है उसे ओरली बोला जाता है और इसका कोई राइटर नहीं होता है, जबकि लिटरेरी बैलेड के अंतर्गत इनको लिखा जाता है और उनका एक नॉन राइटर होता है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। विच बैलेड टेल्स द स्टोरी ऑफ ए नाइट? ऐसा कौन सा बैलेड है जो एक नाइट राजा की कहानी बताता है? हु इज बेविच्ड, जो मोहित हुआ था बाय ए फेरी वुमन, एक सुंदर महिला के द्वारा, एक परी के द्वारा। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ला बेले डैम सेंस मर्सी, सर पैट्रिक स्पेंस और द वाइफ ऑफ यूजर्स बेल। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ला बेले डैम सेंस मर्सी, जो जॉन कीट्स का बैलेड है। उसमें एक राजा एक फेरी वुमेन से प्रभावित होता है, मोहित होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ रिपीटेशन इन ए बैलेड, यानी बैलेड के अंतर्गत रिपीटेशन का क्या भूमिका है? टू इनहांस द राइम स्कीम, टू क्रिएट एम्फेसिस एंड एड मेमोराइजेशन, टू शो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नैरेटिव, टू डिस्प्ले द पोइट्स स्किल इन वर्ड प्ले। तो यहाँ जो बैलेड के अंतर्गत जो रिपीटेशन की भूमिका होती है वो ये होती है टू क्रिएट एम्फेसिस, वो एम्फेसिस बढ़ाती है, प्रभाव बढ़ाती है, एंड एड मेमोराइजेशन। तो ये दो प्रकार से इसका काम होता है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। इन बैलेड्स हाउ आर कैरेक्टर्स टिपिकली पोर्ट्रेड, यानी बैलेड्स के अंतर्गत पात्रों को किस प्रकार से चित्रित किया जाता है, दिखाया जाता है, पोर्ट्रेट किया जाता है? एज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड individuals, as symbols or archetypes with minimal description, with psychological depth and internal conflicts through elaborate descriptive passages। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी एज सिम्बल्स और आर्किटाइप्स विद मिनिमल डिस्क्रिप्शन। इस प्रकार से पात्रों को दिखाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ बैलेड? ये सामान्य बैलेड की राइम स्कीम है, वो ट्रेडिशनल बैलेड की राइम स्कीम थी। तो ये ABCAD, ACBD, ABDC, ABCB। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी जो राइम स्कीम होती है बैलेड की वो ABCB होती है, तो डी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द स्टेंजा ऑफ ए बैलेड, यानी बैलेड का स्टेंजा फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स आर टेट्रामीटर, ये सही है, यानी पहली और जो तीसरी लाइन होती है वो टेट्रामीटर में होती है। सेकंड एंड फोर्थ लाइन्स आर ट्राईमीटर, दूसरी और चौथी लाइन होती है वो ट्राईमीटर में होती है। तो ये दोनों ही सही हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बैलेड? एक बैलेड की कैरेक्टरिस्टिक्स, मुख्य विशेषता क्या क्या होती हैं? ए स्टोरी इन वर्स, ये सही है बिल्कुल। इट इज़ इम्पर्सनल, ये भी सही है। लैंग्वेज इज सिंपल, ये भी सही है। ट्रेजिक थीम, ये भी सही है। रिफ्रेन इज यूज्ड, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द एबव, ये इसका सही आंसर है। ये 1 2 3 4 5 ये पाँचों हैं
पांचों ही बैलेड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो इसलिए ये एफ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हु रोट लिरिकल बैलेड्स, यानी लिरिकल बैलेड्स को किसने लिखा था? जॉन कीट्स ने, विलियम शेक्सपियर ने, या विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज ने? नन ऑफ द एबव। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लिरिकल बैलेड्स है उसको विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखा था, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बैलेड, यानी बैलेड के कितने प्रकार होते हैं? फोक बैलेड, ट्रेडिशनल बैलेड, लिटरेरी बैलेड या ब्रॉडसाइड बैलेड? लिरिकल बैलेड्स या फोक बैलेड या नन ऑफ द एबव? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, बैलेड के जो मुख्य रूप से जो पार्ट होते हैं वो तीन होते हैं। वो कौन कौन से? फोक बैलेड, जिसे हम ट्रेडिशनल बैलेड बोलते हैं, लिटरेरी बैलेड और ब्रॉडसाइड बैलेड बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने बहुत ही महत्वपूर्ण ओड से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते थे उनको यहाँ बनाने का प्रयास किया है और आपको समझाने का प्रयास किया है। शायद एक भी क्वेश्चन इन क्वेश्चन से बैलेड से रिलेटेड आपका गलत नहीं होना चाहिए। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा है तो आपका प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो जो आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।